हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यस बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि यार फिजिक्स की कंप्लीट रिवीजन मैं आपको इसी चैनल पर करवा रहा हूंगा। और जैसे हम लोग क्या पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि शाम को 6 बजे के आसपास मैं आप लोगों को एक वन शॉट फॉर्म में टॉपिक चैप्टर समझा दे रहा हूं, और उसके बाद सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। आप लोग को पता है सीयूईटी में अगर रैंक निकालनी है तो उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस हम रैंक तो नहीं निकाल सकते। इस बार पैटर्न थोड़ा टफ है कि भाई 50 के 50 सवाल करने हैं 1 घंटे के अंदर, और वो भी मतलब कोई भी छूट नहीं दी गई है। नेगेटिव मार्किंग है, 5 नंबर का एक सवाल है, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप ऐप स्टोर से चाहे गूगल प्ले से। और इसके अंदर 5 फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं आप लोगों को। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ सिलेबस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। हम लोग मॉक टेस्ट की भी रिवीजन कर रहे होंगे, जैसे आपका पेपर आ रखा है उसी फॉर्मेट में हम लोग यहां पर चीजें कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं आज यार। जैसे आप लोग को पता है चैप्टर 1 का वन शॉट आ चुका था, अब ये सेकंड वीडियो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सो दैट जब प्लेलिस्ट बनेगा और प्लेलिस्ट के टाइप में आप देखोगे तो आपको टाइप वाइज और टॉपिक वाइज आपको रिवीजन मिलेगा, और उसके बाद फिर उसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करने हैं आपको। ऑलराइट गाइस, तो चलिए यार हम लोग जरा शुरू करते हैं बच्चा। हम लोगों को क्या करना है आज के इस वीडियो में हम लोग को मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को फटाफट रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद कल इसी के ऊपर हम लोगों को एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करने हैं बहुत प्यारे तरीके से। शुरुआत करते भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं तो ये बोलता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। जरा ध्यान से समझना बच्चा, जरा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा ये अब क्या होगा ना, आपको 20 मिनट के अंदर ये वीडियो कर लेनी है। इसके बाद बस इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जितना भी मटेरियल आएगा बेटे, ये गारंटीड है जैसे बोर्ड्स में हेल्प करी थी वैसे सीयूईटी में भी कि आपका सब कुछ यही से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगा। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं बच्चे। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैंने कहा यार एक सरफेस है, और इस सरफेस से ये रहा एरिया वेक्टर बेटे, ये रहा एरिया वेक्टर हमारा, और ये रहा मेरा डीएस। ठीक है ना भाई? देखो ये आपका मतलब डीएस है, छोटा सा एक एरिया है, उस एरिया के परपेंडिकुलर ये अगर आपका एक सरफेस है तो छुटकू सा एरिया ले लिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, राइट? अब दो चीजें हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अलोंग है, ठीक है ना, मानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर के अगर अलोंग है तो फ्लक्स आपका होता है बच्चा E इंटू ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस ऐसा है बच्चे, तो मैंने कहा यार ये लीजिए एरिया वेक्टर, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहा सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग है तो वो ई कॉस थीटा हो जाएगा, तो कंपोनेंट बनेंगे। तो इसका मतलब सर अब जो फ्लक्स होगा वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। या आई कैन से ई डॉट ए, या फिर आई कैन से नाउ दिस फ्लक्स इज ई डॉट ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। और आई कैन से ई डॉट ए, इसमें तो कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। जैसे ही हमने ये कर लिया दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये सारी कहानी है। आपको आगे लेकर चलता हूं चीजों में। आपने कहा सर इतने बड़े सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। हमने सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, और फिर उसके अक्रॉस देखिए ये डीएस है बच्चा, तो ये मान लेते हैं डीएस वेक्टर है, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया कि नहीं है? तो हमने कहा कि एक छोटे वाले एरिया के अलोंग कुछ छुटकू सा फ्लक्स आएगा विच इज ईडीएस कॉस थीटा, है ना। और अगर टोटल फ्लक्स सही है तो बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हमें टोटल फ्लक्स सही है तो इस वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आए? तो ये फ्लक्स है जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या हमसे सीयूईटी में पूछे गए हैं, ये सब हम कल सुबह करेंगे। आपको लाइव जुड़ना है मेरे साथ रोज सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे। आपको 2 समय मेरे साथ लाइव जुड़ना है, रोज सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे। फिर से बता दे रहा हूं, रोज सुबह 10 बजे, रात को 9 बजे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आज तो क्या है ना कि जल्दी से जल्दी, मतलब हो सके तो 15 मिनट के अंदर ही ये वीडियो आपका मिल जाए रिवीजन के लिए और आप इसको रिवाइज कर सको अच्छे से। खैर आगे बढ़ते हैं बेटे। तो अब हम बातचीत करेंगे बच्चा गॉस थ्योरम की। सर ये गॉस थ्योरम क्या होता है? अगर मैं आपसे गॉस थ्योरम की बात कर दे रहा हूं तो यार ये जो थ्योरम है ये क्या स्टेट करती है? ये कहती है सर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चे कि एक पॉइंट चार्ज रखा है, आपने उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया। एक पॉइंट चार्ज है बेटे, आपने उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया। अब उसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा ना बेटे, वो डिपेंड करता है आपका चार्ज के ऊपर के अंदर कितना चार्ज है। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। क्लोज सरफेस है, शेप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो अब एक चीज पूछता है कि भाई ये जो, आई एम रियली सॉरी गाइस, बीच में वीडियो हमारा चला गया था, रियली सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो अब एक चीज वो हमसे पूछेगा कि इस सरफेस का नाम क्या है बेटे? तो इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का क्या नाम है बच्चा? गॉसियन सरफेस। ये एक ऐसा सरफेस है, इमेजिनरी है, जहां पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। ये एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है where at each and every point electric field is same बेटे, जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चा? सेम है हमारा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब अगर मैं आपको बोलूं तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, मगर इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि डेरिवेशन आएगा पेपर में या आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है बच्चा। आपको तो बस जल्दी से इसको करना रहेगा। जैसे कि एक पूरा लाइन चार्ज लिया, अब उस लाइन चार्ज के अक्रॉस मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना है, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना। आप देखो तीन चीजें, तीन सरफेस है, एक ये कर्व सरफेस है और ये दो आपके फ्लैट सरफेस है। तो जब आप इसमें देखते हो तो ये जैसे एक सर्कल है, देखो अब अगर ये एक सर्कल है बेटे, ये देखो ये एक सर्कल है, सर्कुलर पार्ट है, तो इसका जो नीचे की तरफ को होगा एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, 90 डिग्री का एंगल बना, फ्लक्स होता है ई कॉस थीटा, कॉस 90 माने जीरो, तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो इस सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स जीरो, इस सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स जीरो। फ्लक्स आएगा सिर्फ और सिर्फ ये कर्व सरफेस के अक्रॉस। तो आपने कहा सर फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ds1 प्लस ई डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3, क्योंकि तीन सरफेसेस है। अब 2 और 3 वाले के अक्रॉस तो जीरो है, क्योंकि cos 90 मेरा जीरो होता है, क्योंकि cos 90 मेरा जीरो होता है बेटे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो मैंने कहा चलो ये E है, ये ds है, दोनों में 0 डिग्री एंगल है, तो E ds cos 0। कर्व सरफेस क्या होता है आपका, ये सिलेंडर का 2 पाई RL है ना, तो इसकी जगह लग गया 2 पाई RL। ये 2 पाई RL उधर जाके डिवाइड हो गया, और Q बाय L क्या होता है? लैम्डा, मुझे पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे बच्चे? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको डाउट है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी अगर लाइन चार्ज की वजह से आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल याद रखना है इसको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले एप्लीकेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है बेटे। अब शीट का मतलब क्या है? दरवाजे की तरफ, माने दोनों तरफ उसके इधर भी और इधर भी दोनों तरफ उसका एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। तो जैसे होता ना कि मतलब दोनों तरफ आपने पेंट कर दिया, तो इधर भी आपका एरिया वेक्टर, इधर भी एरिया वेक्टर, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर का फ्लक्स EA, इधर का फ्लक्स EA, तो फ्लक्स हो गया 2EA। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 2EA Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो E हो गया मेरा Q बाय 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और Q बाय A तो सिग्मा होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा याद रखना, चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आज रात को 10 बजे होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा, प्लीज उसको लाइव ज्वाइन कर लेना। सर अगर दो चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट्स है, दो शीट्स है मान लेते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर मैं ये बोल दे रहा हूं कि दो पैरेलल शीट्स है और एक मतलब दो शीट्स है और वो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अब देखो ये सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका पिछले साल CUET के पेपर में ही आया हुआ था।
वो तीनों रीजन में इधर इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा था आपसे, तो मैंने यहां करवा दिया आपको। क्या होगा अगर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इधर भी ऐड होगा, और इधर क्या है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। अब फिर वो डिपेंड करता है, अगर ये सिग्मा होता और ये माइनस सिग्मा होता तो सिग्मा माइनस सिग्मा इधर जीरो हो जाता, सिग्मा माइनस सिग्मा इधर जीरो हो जाता, सिग्मा माइनस ऑफ माइनस प्लस सिग्मा इधर प्लस हो जाता बीच में। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा है, मतलब इसके ऊपर कैसा है और इसके ऊपर भी कैसा है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ रही है ना बेटे? तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब ये बोर्ड में तो बहुत ज्यादा जरूरी था ही क्योंकि फ्री के 5 मार्क्स, लेकिन सीयूईटी में भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ये तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यारे तरीके से करना। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है बेटे, तो हमेशा याद रखिए, इसको पूरे डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना इनसाइड दिस शेल, भाई शेल मतलब खोखला, जैसे टेनिस बॉल होता है कि अंदर से खोखला है, सिर्फ बाहर बाहर से बॉल है, तो अंदर से अगर होलो है तो अंदर चार्ज भी नहीं है, चार्ज क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस के ऊपर रहता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आउटसाइड भी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कभी अगर इसका ग्राफ बनाना हुआ तो भाई अंदर जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, बाहर आपका 1 बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। था क्या गॉस थ्योरम में? आई डोंट फील इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी। गॉस थ्योरम के अंदर 3 एप्लीकेशन है, एक गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो आई कैन से दैट गॉस थ्योरम इन 10 मिनट्स। हमने 10 मिनट से कम में निपटा दिया इसको। रिवाइज करिए इसको अच्छे से, और इसको रिवीजन के साथ साथ अब आप जो है ना, आप क्या करेंगे इसके साथ, अब आप मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बहुत सारे पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल आप मेरे साथ लाइव सॉल्व कर रहे होंगे, मजे आएंगे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प में निपटाने की कोशिश करी गई है। मिलते हैं आपसे आप ही की अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद बेटा।